पर्यावरण संरक्षण के लिए 63 करोड़ लागत के विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय उपकरणों का उपयोग किया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण पे तथा उसके आसपास के जीव जंतु, वनस्पति और आवासियों पर ना पड़े। धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा गांव के आदमी ज्यादा नहीं मांगे, कम से कम कर विकास के लिए थोड़ा खुद चल के आया करो। और साथ ही साथ और निवेदन करूं कि मान लो मोला समस्या आ जाए, आज तो बोल के चल दो ताली मोला जरूरत है पानी के, तो मैं काकर तेरा सीधा संपर्क करूं? कोनो नंबर है प्लान प्रबंधक के, तो कोनो जिम्मेदार ऑफिसर है जेकर से मैं बात करूं, मैं अपन समस्या रख सकूं? मैं निवेदन करूं कि जाए टाइम कम से कम वो सूचना ला, वो जगह से मैं सीधा संपर्क कर सकूं। मैं नहीं, मोर गांव के हर एक व्यक्ति संपर्क कर सके। और टोल फ्री नंबर या प्लान प्रबंधक के नंबर या शासन के नंबर देने जिम्मेदार है, होकर नंबर दे और जनता बांटा है ताकि वो जाके पर सामने बात कर सके। अब के कहना चाहता हूँ, विरोध तो है बिल्कुल प्लान के, और विरोध पूर्ण जोर से करूं। काबर पहला यूनिट में थे, मैं खुद उस समय पंचायत में पढ़ी रहे हूं और जितना तक बोला वादा कर रही सोई एक भी पलट के छाके नहीं आए, तो एक विरोध तो है। और मैं निवेदन करूं कि कम से कम आप डायरेक्ट संबंध गांव से बना के रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले छत्तीसगढ़ माता री की जय। मैं अजय सकोरे, अध्यक्ष मजदूर सेवा समिति रायपुर। इस प्लांट का सबसे बड़ा दोष ये है कि ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बना हुआ है। इसमें 12 टन की कैपेसिटी का ट्रक गुजर सकता है, इससे ज्यादा का नहीं, लेकिन यहाँ पे 50-50 टन के ट्रक लगेंगे। और यदि ये स्थिति रही तो रोड खराब हो जाएगी। यहाँ तक कि डायवर्सन के लिए भी गोडाउन के लिए 30 फीट की मिनिमम सड़क मांगते हैं, लेकिन यहाँ पे तो उतनी सड़क है ही नहीं। फिर यहाँ पे प्लांट लगाने का कोई औचित्य ही नहीं था, ना अनुमति दिया जाना चाहिए। मैं इसकी शिकायत पीएमओ में भी करूंगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। और ये जो है, यदि यहाँ पे प्लांट लगता है तो ये प्रधानमंत्री जी का भी विरोधी होगा एक तरीके से, क्योंकि उस रोड को सत्यानाश किया जाएगा और उस रोड में जो धूल मिट्टी उड़ेगी वो गाँव वालों के तबीयत खराब करेगी, उनकी सेहत खराब करेगी। इसलिए मैं ये लेटर पीएमओ को भी भेजूंगा, क्योंकि ये जो है ये पीएम जी का भी विरोधी एक प्रकार का। और यहाँ पे पास ही मोरंगा का जंगल है, वहाँ जंगली जानवर वहाँ पर है, फिर भी उसको आकलन में नहीं ले गया उतनी अच्छी तरीके से, जो कि EIA रिपोर्ट में लेना था। EIA रिपोर्ट में भारत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जिक्र करना था, वो भी नहीं किया गया, क्योंकि इतने छोटी रोड में वैसे भी प्लांट लगाने की अनुमति नहीं दिया जा सकता, लेकिन यहाँ पे दिया जाने के प्रयास किया जा रहा है। मैं घनघोर विरोध करता हूँ इस प्लांट का, और मैं चाहता हूँ कि गांव वालों भी ये ध्यान रखो कि 12 टन की कैपेसिटी से ज्यादा का ट्रक गैतरा रोड में आना नहीं चाहिए। ये आप लोग की भी जिम्मेदारी है। पुलिस प्रशासन को भी बताना चाहता हूँ कि 12 टन की कैपेसिटी से ज्यादा का लोड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नहीं चलना चाहिए। वो भी इस चीजों को ध्यान में रखें और इस प्लांट को अनुमति नहीं प्रदान करने का अनुरोध मैं करता हूँ और एक पत्र सौंपता हूँ। की जय। मैं कमल गांधी, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मजदूर संघ, प्रदेश संरक्षक छत्तीसगढ़ पत्रकार संरक्षण संगठन छत्तीसगढ़। आज के छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा आयोजित श्री बाबा बैद्यनाथ इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के पर्यावरणीय लोक जन सुनवाई में पहुंचे आदरणीय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी महोदय जी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी सम्मानीय राबड़े साहब जी, हमारे पर्यावरण विभाग के हमारे जम्मू अधिकारी कर्मचारी मन, हमारे राज्य औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा विभाग के हमारे जम्मू अधिकारी कर्मचारी मन, हमारे श्रम विभाग के हमारे जम्मू अधिकारी कर्मचारी मन, हमारे खनिज विभाग के हमारे जम्मू अधिकारी कर्मचारी मन, हमारे जिला प्रशासन के हमारे जम्मू अधिकारी कर्मचारी मन, और हमारे गैतारा, चिचोली, तारासिव, गौखेड़ा, सोनतरा, रेखेड़ा, खबरी के हमारे आदरणीय सरपंचगण, पंचगण, हमारे जिला जनपद के सम्मानित प्रतिनिधि मन, हमारे मातृशक्ति मन, हमारे माता बहनी मन, हमारी युवा शक्ति मन, और हमारे छत्तीसगढ़ मजदूर संघ के हमारे जिला ब्लॉक प्रदेश के पदाधिकारी मन। आज श्री बाबा बैद्यनाथ इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के पर्यावरणीय लोक जन सुनवाई के
मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, समर्थन करता हूँ। स्वागत और समर्थन एक से करता हूँ कि आज के जो पर्यावरणीय लोक जन सुनवाई जो है केवल क्षमता विस्तार के लिए आयोजित है, प्रायोजित है। उक्त कंपनी के खुले से क्षमता विस्तार हुए से हमार गैतरा, चिचोली, गौखेड़ा, तारासिंह, रेखेड़ा, खबरी सहित आसपास गांव के हमारे युवा शिक्षित बेरोजगार साथी मल्ला उनका शैक्षणिक योग्यता के अनुसार रोजगार के काम के व्यवस्था हो पाही, जेकर से परिवार के भरण पोषण आसानी से कर पाही। हम देखते रहे कि जब हमारे क्षेत्र में कंपनी में भी से तब हमारे क्षेत्र के युवा साथी मन, हमारे माता बहनी मन, हमारे वरिष्ठ जन मन काम के तलाश में अन्य भटकत रही से पलायन करते रही, लेकिन कंपनी खुले से सबके रोजगार की व्यवस्था हुई। साथ ही राशि से मिलने वाला राशि से हमारे गैतरा सहित आसपास गांव के सर्वांगीण विकास हुई। साथ ही सरकार का मिलने वाला राजस्व रेवेन्यू टैक्स से बीमित राशि से हमारे प्रदेश के विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका साबित हुई। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नोटिफिकेशन 2006 के पूर्णतः पालन करते हुए आज के पर्यावरणीय लोक जन सुनवाई हुआ थे। बाबा बैजनाथ कंपनी में हमारे आसपास के गांव के 70% स्थानीय लोगों को काम में रखना चाहिए। साथ ही शासन के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के पालन करते हुए मजदूरी भुगतान होना चाहिए। साथ ही वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम की धारा 1981 के कड़ाई से पालन होना चाहिए। साथ ही घनी आबादी आवासीय क्षेत्रों में सुबह शाम पानी के छिड़काव होना चाहिए। साथ ही उक्त कंपनी द्वारा ग्राम पंचायत गैतरा को देना चाहिए और गांव के सर्वांगीण विकास की जवाबदारी बाबा बैजनाथ कंपनी को होना चाहिए। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम होना चाहिए। पर्यावरण अधिनियम, खनिज अधिनियम, श्रम अधिनियम, राज्य औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा अधिनियम, कारखाना एक्ट सहित शासन के तमाम नियमों को फॉलो करते हुए कंपनी संचालित होना चाहिए। साथ ही बाबा बैजनाथ में पर्यावरण संरक्षण संवर्धन के लिए 10,000 पेड़ पौधा लगा के लक्ष्य देना चाहिए और संरक्षण की जवाबदारी जो है कंपनी प्रबंधन के होना चाहिए और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा बीच बीच में मार्केटिंग होना चाहिए। मैं पुनः आज के पर्यावरणीय लोक जन सुनवाई के स्वागत और समर्थन करते बनवानी राम जाता हूँ। धन्यवाद। सही बताओ ये अपन घर में कैसे चोरी करा सके आपका वादा कब तक देते हैं? भी सरपंच हूँ। मैं 8 मांग करता हूँ, 8 मांग के पूरा करी तो मैं समर्थन मैं शशिकला चंदन ग्राम गैतरा के रहने वाली हूँ। अभी कंपनी के साइड में जो गैस खाने निकले प्रदूषण जारी होकर मुआवजा दी तो मैं समर्थन माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की। आज बाबा बैजनाथ इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के विस्तारीकरण के संबंध में आज जन सुनवाई है। जेमा हमारे क्षेत्रीय जगका युवा साथी है, जगका महतारी बहनी बनाए हैं, बहुत आदमी समर्थन में, बहुत आदमी विरोध में। ये प्रक्रिया चलते है। संयंत्र भी और अधिकारी में भी सोचना चाहिए कि ये विरोध के स्वर काट से हुआ थे, ये पूरा मनन करें और क्षेत्रीय हमारे जितना बेरोजगार युवा साथी है वो मतलब रोजगार के अवसर मिलना चाहिए। जब यह बात हुई वो सब बात पर ध्यान में रख के ये संयंत्र जो खुलना है ये पूरा शासन के निर्णय हमारे क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र घोषित हो चुके हैं। ये प्लान नियम के तहत, शासन के नियम के तहत कार्य कर ही ये कंपनी के समर्थन में
मैं गांव चिचोली के रैया हूँ, राजकुमार ठाकुर मोर नाम है। मैं एक समर्थन में हूँ। जय हिंद जय भारत। छत्तीसगढ़ मातारी की जय। मोर नाम है भूसालाल बघेल, ग्राम पंचायत से। मोर पिता का नाम है सुंदरलाल बघेल। मैं प्राण का घोर विरोध करता हूँ, क्योंकि जहाँ प्राण में चोट लगता है तो हॉस्पिटल लेके भर्ती कर देता है, लेकिन मेरे साथ में मेरे माँ बाप जाके हमारा खाली करके उसका रोजी प्लांट देता है क्या? नहीं देता है। तो एक के चक्कर में 4 लोग का रोजी चला जाता है। इसलिए मैं घोर विरोध कर रहा हूँ इस प्लांट पर। मैं सुखालाल सोमानी, ग्राम सोमतरा, ग्राम पंचायत सोमतरा से। और आज के कार्यक्रम में जनसंपर्क में आए सब बड़े अधिकारी मुल्ला सबको नमस्कार। और बाकी युवा साथी आसपास का आए तो भाई मेरा सब नमस्कार। इसके शासन नमस्कार। कहीं शुरू माता बहना है सब हाथ कार्यक्रम में लोग के नाम से इतने होते हैं कि जैसे कंपनी चालू होते हैं, ठेकेदारी प्रथा बड़ी चालू होती है। रोजी 8 घंटा रोजी 12 घंटा काम कराते, 8 घंटा रोजी 12 घंटा कार्य करवाते हैं। उधर हिसाब से 12 घंटा काम करवाते, 12 घंटा ड्यूटी लग रही, 12 घंटा पैसा है। एक बात, दूसरा बात, 12 घंटा ड्यूटी में क्या होते हैं? 8 घंटे ड्यूटी करे जाए तो ज्यादा मजदूर के लिए 3 पहले हुए। मजदूरी मिली आदमी वाला शहर में मिला 4 घंटा मैं कंपनी वाले साहब मन से इतना विरोध करे था कि सर जो 12 घंटे जो काम करवा था हमारे मन से वो आप 8 घंटा करावा और बराबर छोटे वाले मजदूर में अभी 4 छुट्टी मिलना चाहिए। मैं कंपनी का समर्थन कर रहा था। मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ। मेरा नाम हिमांशु तिवारी है, मैं ग्राम पंचायत पुनारी का वासी हूँ। मैं इस जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ। बहुजन अनुमान पार्टी, मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ। मैं राजेश कुमार साहू ग्राम चिचोली से कंपनी के समर्थन कर रहा था। सर मैं ये निवेदन कर रहा था कि कंपनी में रियल एस्टेट जो कलेक्टर देते हैं उन्होंने घर बाजार में मिलना चाहिए और कंपनी के चलते आसपास के गाँव में ध्यान देखते हुए रोड रास्ता और इसी का ध्यान दें। वाले को समर्थन मुरनान ज्वाला गोस्वामी है। अभी मैं बहुत देर से पूर्व में आए हुए वक्ता मतलब सुनत रहे हूँ, जो लगभग यहाँ के सब स्थानीय निवासी है। तो जितना भी मोर भाई बंधुमन छत्तीसगढ़िया भाई बंधुमन विरोध करीस ओकर सिर्फ एक ही मुद्दा रही है कि यहाँ के लोकल जो रहवासी है ओला नौकरी में 70% लगभग प्राथमिकता। दूसरा बात करी से जल के पानी के समस्या के, तीसरा यहाँ के जलवायु परिवर्तन के। तो मैं फैक्ट्री प्रबंधन से एक ही चीज में बोलना चाहता हूँ कि लगभग सब आदमी जितना आदमी विरोध थे सबके एक ही मांग है कि स्थानीय निवासी का 70% आप प्राथमिकता दो और पानी के रोड के जैसे जो प्रदूषण होते हैं वो मैं उचित व्यवस्था आप करो। मैं इस फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ। बस ये लेकिन ध्यान यही रहे